तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली टॉपिक जिसका नाम है वर्ब्स। अब वर्ब्स के बारे में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब होता है ये वर्ब होता क्या है। वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। इसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है और इसको इंग्लिश में वर्ब भी कहा जाता है और वर्ब के साथ साथ इसको इंग्लिश में डूइंग वर्ड भी कहा जाता है। डूइंग वर्ड का मतलब होता है कार्य करने वाला जो शब्द होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, उसको हम क्रिया कहते हैं। अब ये जो वर्ब है इस वर्ब को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसको टू पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। इस वर्ब का जो पहला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया क्या होती है वो हम आपको बताते हैं कि सहायक क्रिया वो होती है जो सहारा देती है, जो हेल्प करती है किसको, वर्ब को। इसीलिए इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बात आती है मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब को हिंदी में कहा जाता है मुख्य क्रिया। इसको कहा जाता है हिंदी में मेन वर्ब को मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मेन वर्ब जिसे कहते हैं अपन, ये सेंटेंस के अंदर मेन पार्ट होता है और एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं वो सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के तो बन सकती है। बहुत कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, लेकिन ऐसी सेंटेंस कोई सी भी नहीं है जिसके अंदर मेन वर्ब ना हो। ये मेन वर्ब तो हर एक सेंटेंस जो हम लोग बनाते हैं उनमें ये मेन वर्ब होता है, जिसको अपन कहते हैं डूइंग वर्ड। और क्रिया जिसे कहते हैं वो जो सेंटेंसेस होती हैं उन हर एक सेंटेंस के अंदर ये मेन वर्ब पाया जाता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब को पढ़ने का कारण ये है कि मेन वर्ब का जो डेफिनेशन वगैरह है, जो एक्सप्लेनेशन है वो छोटा है, इसलिए पहले मेन वर्ब को पढ़ लेते हैं। तो मेन वर्ब जो होता है वो एक सेंटेंस के अंदर कहाँ पे आता है, तो ये सेंटेंस के अंदर आता है मुख्य क्रिया के स्थान पे आता है। मुख्य क्रिया के स्थान पर आता है। मेन वर्ब जो होता है वो एक सेंटेंस के अंदर मुख्य क्रिया का जो स्थान होता है वहां पर आता है, मेन वर्ब जिसे कहते हैं। दूसरी चीज, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज इसकी है कि इसकी फॉर्म्स होती है, इसकी होती है फॉर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स जो होती है वो होती है 5 के अंदर एक तो बेस फॉर्म होती है जिसको अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। सेकंड जो होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं। थर्ड वाली आ जाएगी थर्ड फॉर्म। जो फोर्थ वाली फॉर्म होती है वो होती है आईएनजी वाली, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है एस और ईएस वाली। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आईएनजी वाली क्या है और ये एस और ईएस वाली क्या है। हम जैसे मान लो अपन ने एक वर्ब लिया, जैसे अपन ने एक क्या लिया, वर्ब लिया जो है प्ले। ये है बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी अगर अपन बात करें सेकंड फॉर्म, तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपकी प्लेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी आपकी प्लेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर अगर प्लेड ही सेकंड फॉर्म और प्लेड ही थर्ड फॉर्म है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी सेकंड है और कौन सी थर्ड है। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि अगर एक सेंटेंस दे रखी है आपको और उस सेंटेंस के अंदर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, एक सेंटेंस दे रखी है आपको और उस सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और प्लेड लगाई हुई है
तो ये प्लेड जो होगी ये होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब होती है ये प्लेड? जब इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। और बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म तो वहां लगती है जहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर हम इस प्लेड को थर्ड फॉर्म कब मानेंगे? जब इसके पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, या इसके पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अगर इसके पहले किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो इट मीन्स दैट ये वाली जो है ये है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी के अंदर जो आपको मैंने बताया था कि आईएनजी वाली फॉर्म और एस और ईएस वाली फॉर्म में आपको बता देता हूं। आईएनजी वाली फॉर्म जो है ना वो भी बेस फॉर्म से ही बनती है, और एस और ईएस वाली जो होती है वो भी बेस फॉर्म से ही बनती है। यह आपकी प्ले बेस फॉर्म है। अगर अपन इसको आईएनजी वाली बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो प्ले के अंदर लग गया आईएनजी, तो ये हो गई प्लेइंग और ये हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब बात करते हैं अपन लास्ट फॉर्म की। ये बेस फॉर्म अपन ने ले ली प्ले, और इसके अंदर अपन ने लगा दिया एस, तो ये होगी प्लेज। ये प्लेज क्या है? ये भी वर्ब की फॉर्म है जिसको फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा कि अपन एस और ईएस जो है वो तो अपन नाउन्स के साथ भी लगाते हैं। तो नाउन्स के साथ लगाते हैं, तो नाउन्स के साथ अगर अपन एस और ईएस लगाते हैं तो नाउन्स हो जाते हैं प्लूरल। अगर हम किसी भी वर्ब के आगे एस और ईएस लगाते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। आपको एक बात बता देता हूं मैं कि जो भी हमारी वर्ब्स हैं सारी की सारी, ये सारी की सारी जो वर्ब्स हमारे पास हैं, ये सारी की सारी वर्ब्स की फॉर्म किस फॉर्म में होती हैं? ये होती हैं प्लूरल फॉर्म में। इस वर्ब्स के आगे अगर हम लोग एस और ईएस लगाते हैं तो फॉर्म चेंज होके वो बदल जाता है सिंगुलर। यानी जिस वर्ब के आगे अगर एस और ईएस लगा हुआ है, इट मीन्स दैट वो वाला जो वर्ब का फॉर्म है वो है सिंगुलर, और बिना एस और ईएस के जितने भी वर्ब्स होते हैं वो होते हैं प्लूरल फॉर्म में। आ गया समझ में ये इतना? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने मेन वर्ब पढ़ लिया। अब मेन वर्ब के बाद में अपन पढ़ेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने यहां पे हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब को भी क्या होता है? टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसको अपन कहते हैं मॉडल्स। इसको कहते हैं अपन मॉडल्स कहते हैं। और मॉडल्स के बाद में जो सेकंड वाला होता है, मॉडल्स के बाद में जो सेकंड वाला होता है उसको कहते हैं अपन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं इनको। एक हो गया आपका मॉडल्स हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है पहला पार्ट, और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स जो होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स होते हैं 13। टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो अब 13 मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 13 मॉडल्स के अंदर क्या होते हैं? इनको भी टू पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। टू पार्ट्स के अंदर किनको कैटेगराइज किया गया है? 13 मॉडल्स को। कैसे? सबसे पहला जो कैटेगराइज है वो तो होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर कुल 10 मॉडल्स आते हैं। मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स कितने होते हैं? 10 मॉडल्स होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है कैन, फिर होता है कुड, फिर होता है मे, फिर होता है माइट, फिर होता है शैल, फिर होता है
विल, फिर होता है शुड, फिर होता है वुड, एक होता है ought to। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। अब बताओ कि एक कौन सा रह गया जो मैं यहां लिखना भूल गया, बताइए। देखिए अगर आपको कुछ याद है तो मैं बता देता हूं आपको। यहां पे मे माइट के साथ एक और आता है जो होता है आपका मस्ट। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये 10 होते हैं और इनकी पढ़ाई करते हैं अपन। इनको एक्सप्लेन करता हूं मैं पहले। सबसे पहले ये जो 10 मॉडल्स होते हैं, ये जो 10 मॉडल्स मैंने यहां पे लिखे हैं जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इनका जो यूज होता है वो ओनली हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है। इनका यूज सिर्फ कहां होता है? हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है। प्लस ये जो 10 मॉडल्स मैंने यहां पे लिखे हैं इनकी फॉर्म्स जो बात करते हैं अपन फॉर्म्स की, तो कोई फॉर्म्स नहीं होती है। ये जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में ये यूज होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं जो सिंगुलर के साथ अलग होता है और प्लूरल के साथ अलग होता है, लेकिन यहां पे बात करें अपन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, जो 10 मॉडल्स होते हैं ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कैन ले लिया। अब कैन के लिए अगर अपन सेंटेंस बनाए तो अगर मैंने यहां पे लिखा दे, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ भी कैन आएगा। अगर मैं यहाँ पे ही लिखूंगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी कैन ही आएगा। ये इंटरचेंज नहीं होंगे या इनका कोई प्लूरल वाला चीज नहीं है, प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती है। ये जिस फॉर्म में होती है उन्हीं में इनका यूज किया जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब इसके बाद में ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल्स जो होते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट होता है आपका, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये 3 होते हैं। पहला होता है यूज्ड टू, एक होता है डेयर, एक होता है नीड। ये 3 होते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल का सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो ये होता है। अब मैं आपको बता देता हूं ये यूज टू का यूज कहां होता है। यूज टू का यूज एक तो ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज होगा और दूसरा इसका यूज किया जाता है एडजेक्टिव्स के लिए भी। यूज टू का यूज एक तो हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होता है, एक एडजेक्टिव्स के लिए इनका यूज किया जाता है। बात करते हैं नीड और डेयर की, तो नीड और डेयर एक तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के लिए होगा, दूसरा इनका यूज जो होता है वो होता है मेन वर्ब के लिए। इनको मॉडल्स को अपन अच्छी तरह से जो मॉडल्स की टॉपिक आएगी उसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट होता है जिसको कहते हैं अपन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसको पढ़ते हैं। ये सेकेंड पार्ट है किसका? मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट है ये, तो इसको अपन पढ़ते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अन्य या दूसरे वर्ब्स के साथ इनका यूज होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की एक खास बात है वो ये है कि यहाँ पे यूज होने वाले जो वर्ब्स होते हैं उनका यूज 2 चीजों के लिए होता है, अलग अलग 2 चीजों के लिए होता है, जो कि एक तो अपन मान सकते हैं, तो 2 चीजों के लिए होता है। एक तो होता है इनका यूज मेन वर्ब के लिए और दूसरा इनका यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के लिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब के लिए कैसे यूज होता है और मेन वर्ब के लिए कैसे यूज होता है। सबसे पहले में हम आपको बता देते हैं कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर होता है, एक तो होता है आपका डू,
एक होता है इसका हैव और एक होता है इसका बी। डू, बी और डू हैव और बी, डू हैव और बी ये तीन होते हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब इनका यूज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, जैसे मान लिया अगर ये हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो रहे हैं तो इनका कोई फॉर्म नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए तो अपन फॉर्म नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म की अगर अपन बात करें तो वो मेन वर्ब में अगर इनका यूज मेन वर्ब में हो रहा है तो हमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला है डू, तो डू ये बेस फॉर्म होती है, हैव भी बेस फॉर्म है और बी भी बेस फॉर्म है। तो डू अगर ये है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डू एंड डज, ये दोनों ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डिड, ये होगी आपकी सेकेंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन, जिसको अपन कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। डूइंग जो कि आईएनजी वाली होती है, तो ये डू की फॉर्म्स बता दी मैंने आपको। डू डज ये फर्स्ट फॉर्म होती है डू की, डिड सेकेंड फॉर्म होती है और डन थर्ड फॉर्म होती है। वैसे ही अगर अपन बात करें हैव की, तो हैव की फॉर्म्स, हैव बेस फॉर्म है, इससे हैव खुद एक फॉर्म है और हैव के साथ दूसरा फॉर्म आ जाएगा हैज, तो ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म आती है आपकी हैड और इसकी थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड होती है। तो हैज, हैव, हैड और हैड। अब लास्ट वाला जो है वो होता है बी। अब बी की फॉर्म्स हम आपको बता देते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर और खुद बी, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वाज और वर, ये होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और इसकी थर्ड फॉर्म अगर बात करें तो थर्ड फॉर्म होती है अब इसकी बीन, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज, एम, आर, बी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज, वर ये सेकेंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो ये हमने आपको बता दिए किसके बारे में, वर्ब्स के बारे में। अब अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो आएगी अपनी किसकी, टेंसेस की। क्यों वो भी बता देता हूं आपकी। अपन यहाँ पे बी का यूज किया है, अपन टेंसेस के अंदर बी का यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि बी का यूज हम लोग टेंसेस में करते हैं। जैसे अपन एक टेंस ले लिया, अपन ने कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन बी का यूज करते हैं। कहां पे करते हैं, जैसे एक सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं कि जैसे मैंने यहां पे लिखा आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर इसको डायग्नोज करें अपन, अगर अपन इसको डायग्नोज करें तो आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, शैल क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यहां पे प्लेइंग आपका मेन वर्ब हो गया और फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो फिर ये बी कहां पे क्या है, तो ये चीज इसीलिए मैं आपको ये वर्ब्स मैंने पढ़ाए थे। ये बी एक्चुअली में यहाँ पे काम कर रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम क्यों कर रहा है कि एक एक सेंटेंस के अंदर दो दो हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं, सॉरी दो दो मेन वर्ब आ रही हैं। तो दो दो मेन वर्ब इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है एक मॉडल। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक मॉडल है। और मॉडल्स का एक रूल होता है कि मॉडल्स के साथ आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। मॉडल्स के साथ हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे शैल के साथ अगर अपन यहाँ पे प्लेइंग लगाएंगे तो शैल के साथ तो ये तो प्लेइंग वाली तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, तो ये हमारी सेंटेंस हो जाएगी गलत। और इसीलिए हमने यहाँ पे शैल के बाद में बी का यूज किया गया क्योंकि शैल हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल है। तो मॉडल के साथ हमेशा क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और इसी के लिए यहाँ पे बी का यूज होता है। इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपनी होगी वो होगी आपका टेंसेस। तो टेंसेस को हम बड़े ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको हर एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।